ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहरिणे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने श्रीमान सन्यासी राज सच्चिदानंद स्वरूप त्रितापहारी और सर्वज्ञ स्वामी विवेकानंद को मेरा नमस्कार। सनातन धर्म की पुनः स्थापना के लिए पुण्य भूमि भारतवर्ष में बारंबार अवतार पुरुषगण अवतरित होते रहे हैं। वे अपने साथ ले आए अपने लीला सहचरों को। त्रेता युग में श्री रामचंद्र के साथ आए श्री महावीर जी, श्री कृष्ण साथ लाए अर्जुन को। इस बार महासमनव्याचार्य श्री रामकृष्ण देव अवतरित हुए और अपने साथ लाए स्वामी विवेकानंद को। स्वामी जी के अंतरंग गुरु भाई स्वामी जी को श्री रामकृष्ण के साथ अभिन्न मानते थे और स्वामी जी शिव जी के अवतार थे। इस बात से वे सब अवगत थे। आज शिवा अवतार स्वामी विवेकानंद की आविर्भाव तिथि के अवसर पर हम उनके अंतरंगों के कहे हुए कुछ स्मृतियों को याद करने का प्रयास करेंगे। नित्यद्वेषेषु विवेच्य नित्यं तस्मिन् समाधत्य इह स्मलीलया विवेकवैराग्य विशुद्धचित्तं विवेकवैराग्य विशुद्धचित्तं योऽसौ विवेकी तमहं नमामि। योऽसौ विवेकी तमहं नमामि। विवेकजानन्द निमग्नचित्तं विवेकदानैकविनोदशीलं विवेकभासा कमनीयकान्तिं विवेकभासा कमनीयकान्तिं विवेकिनं तं सततं नमामि। विवेकिनं तं सततं नमामि। विवेकिनं तं सततं नमामि। श्री रामकृष्ण देव
स्वामी जी के स्वरूप से परिचित थे। एक दिन उन्होंने कहा, एक दिन देखा, मन समाधि के मार्ग से ज्योतिर्मय पथ में ऊपर उठता जा रहा है। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र युक्त स्थूल जगत का सहज में ही अतिक्रमण कर वह पहले सूक्ष्म भाव जगत में प्रविष्ट हुआ। उस राज्य के ऊंचे स्तरों में वह जितना ही उठने लगा, उतना ही अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां पथ के दोनों ओर दिखाई पड़ने लगी। क्रमशः उस राज्य की अंतिम सीमा पर वह आ पहुंचा। वहां देखा, एक ज्योतिर्मय पर्दे के द्वारा खंड और अखंड राज्यों का विभाग किया गया है। उस पर्दे को लांघकर वह क्रमशः अखंड राज्य में प्रविष्ट हुआ। वहाँ देखा, मूर्त रूपधारी कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि दिव्य देहधारी देवी देवता भी वहाँ प्रवेश करने का साहस न कर सकने के कारण बहुत दूर नीचे अपना अपना अधिकार फैलाकर अवस्थित हैं। किंतु दूसरे ही क्षण दिखाई पड़ा कि दिव्य ज्योतिर्धनतनु 7 प्राचीन ऋषि वहाँ समाधिस्थ होकर बैठे हैं। समझ लिया कि ज्ञान और पुण्य में तथा त्याग और प्रेम में यह लोग मनुष्य का कहना ही क्या, देवी देवता तक के परे पहुँचे हैं। विस्मित होकर इनके महत्व के विषय में मैं सोचने लगा। इसी समय सामने देखता हूँ, अखंड भेद रहित समरस ज्योतिर्मंडल का एक अंश घनीभूत होकर एक दिव्य शिशु के रूप में परिणत हो गया। वह देव शिशु उनमें से एक ऋषि के पास जाकर अपने कोमल हाथों से उनका आलिंगन करके अपनी अमृतमयी वाणी से उन्हें समाधि से जगाने का प्रयास करने लगा। शिशु के कोमल प्रेम स्पर्श से ऋषि समाधि से जागृत हुए और अध खुले नेत्रों से उस अपूर्व बालक को देखने लगे। उनके मुख पर प्रसन्नोज्ज्वल भाव देखकर ज्ञात हुआ, मानो वह बालक उनका बहुत दिनों से परिचित हृदय का धन है। वह अद्भुत देव शिशु अति आनंदित हो उनसे कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें भी आना होगा। उसके अनुरोध पर ऋषि के कुछ न कहने पर भी उनके प्रेम पूर्ण नेत्रों से अंतर की सम्मति प्रकट हो रही थी। इसके अनंतर ऋषि बालक को प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हुए पुनः समाधिस्थ हो गए। उस समय आश्चर्यचकित होकर मैंने देखा कि उन्हीं के शरीर मन का एक अंश उज्जवल ज्योति के रूप में परिणत होकर विलोम मार्ग से धराधाम में अवतीर्ण हो रहा है। नरेंद्र को देखते ही मैं जान गया था कि यह वही ऋषि हैं। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मगन हुए थे। ध्यान में वे पहचाने नरेंद्र कौन थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मगन हुए थे। ध्यान में वे पहचाने नरेंद्र कौन थे। सप्तऋषि मंडल के ध्यान योग ऋषिवर। सप्तऋषि मंडल के ध्यान योग ऋषिवर। ब्रह्म सुख छोड़ कर स्वयं वह आए थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मगन हुए थे। ध्यान में वे पहचाने नरेंद्र कौन थे। ध्यान में वे पहचाने नरेंद्र कौन थे। ध्यान में वे पहचाने नरेंद्र कौन थे। जब अवतार इस धरती पर आता है तो उनके जन्म से पहले कुछ न कुछ आभास देखने को मिलता है और स्थूल शरीर में रहते हुए वे अपने अंतरंगों को अपनी पहचान समझा कर जाता है। इसी प्रकार माता भुवनेश्वरी देवी को भी शिवजी के आगमन का
आभास पहले से ही मिल चुका था। पुत्र संतान प्राप्ति की इच्छा में भुवनेश्वरी देवी देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में निरंतर प्रार्थना कर रही थी। इसके साथ ही जप, ध्यान, व्रत और तप का स्तर भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उधर काशीधाम में स्थित श्री बीरेश्वर शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई थी। उनका मन अब अधिकांश समय काशीधाम में देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में लीन रहता था। एक दिन भर प्रार्थना करने के बाद भुवनेश्वरी देवी थकी हुई रात को बिस्तर पर लेट गई। प्रकृति चारों ओर शांत थी। अचानक उन्होंने देखा देवादिदेव महादेव समाधि से बाहर आए और एक देव शिशु का रूप धारण कर लिया। भुवनेश्वरी देवी को वह देव शिशु अपनी संतान जैसा ही प्रतीत हुआ। महादेव का ये रजतगिरी निभ और सुकोमल शरीर देखकर उनकी तंद्रा तुरंत टूट गई और वह आनंद सागर में डूब गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ये महज एक सपना था या किसी शाश्वत सत्य का आभास था। भगवान शिव, आप हर तरह से अपने भक्तों की प्रार्थना पूरी करते हैं। भुवनेश्वरी देवी का विश्वास सत्य हुआ और उस दर्शन के कुछ महीनों के बाद उन्होंने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। वही पुत्र प्रवर्ती काल में नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्धि लाभ की। आओ आओ योगी राज आज एक बार, आओ आओ योगी राज आज एक बार, निज शक्ति दाई अभय मंत्र का करो प्रचार, आज एक बार। आओ आओ योगी राज आज एक बार। सुप्त चित्त को जगाओ, तमसा जड़ता भगाओ। सुप्त चित्त को जगाओ, तमसा जड़ता भगाओ। करो दूर मोह भ्रांति, करो दूर मोह भ्रांति, घोर अंधकार, आज एक बार। आओ आओ योगी राज आज एक बार। निज स्वरूप भूल जीव, सहज यातनाय तीव। निज स्वरूप भूल जीव, सहज यातना तीव। आत्मज्ञान कर प्रकाश, आत्मज्ञान कर प्रकाश। हरो क्लेश भार, हरो क्लेश भार, आज एक बार। आओ आओ योगी राज आज एक बार। आओ आओ दीनानाथ फिर योगी वेश में, मोह मग्न शोक शग्न दैन्यग्रस्त देश में। विमल ज्ञान दृष्टि फेर, करो जनोत्थान, करो जनोत्थान, करो जनोत्थान, आज एक बार। आओ आओ योगी राज आज एक बार। निज शक्ति दाई अभय मंत्र का करो प्रचार, आज एक बार। आओ आओ योगी राज आज एक बार। एक दिन बालक नरेंद्रनाथ शिवचिंतन में मग्न हो कमर में गेरुआ वस्त्र लपेटकर अपनी माता के सम्मुख उपस्थित हुआ। माता ने उनसे पूछा, यह तूने क्या आभूषण धारण किया है? उन्होंने उत्तर दिया, आज तो मैं
शिव हो गया हूँ। नरेंद्रनाथ का शिव के प्रति अगाध प्रेम बचपन से ही देखा जा सकता था। श्री श्री रामकृष्ण देव भी कहते थे, नरेन का जन्म शिव के अंश से हुआ है। महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी ने नरेंद्र का स्मरण करते हुए कहा, ठाकुर को एक रात दक्षिणेश्वर में एक स्वप्न आया। एक चमकीले तारे की तरह एक रोशनी गंगा की उत्तर पश्चिम कोने से लगातार आ रही थी। दक्षिणेश्वर को छूती हुई वह रोशनी कलकत्ता की ओर बढ़ी और अंत में गायब हो गई। ठाकुर कहते थे कि वह ज्योति काशी से आ रही थी। वह शिव ज्योति है और उसी से नरेन का जन्म हुआ है। स्वामी जी के गुरु भाइयों में से एक स्वामी सुबोधानंद जी का दृढ़ विश्वास था कि स्वामी जी स्वयं शिव हैं। वह कहते थे, ठाकुर ने कहा है, स्वामी जी साक्षात शिव हैं। यदि आप उनकी श्रद्धा करते हैं तो आप शिव की ही पूजा करते हैं। देश के प्यारे जगत दुलारे, राम कृष्ण के नयन सितारे, मातृभूमि के सुपुत्र न्यारे, पधारे विवेकानंद हमारे, स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे। युग युग में अवतार के साथी, ब्रह्म परायण ईश्वर कोटि, धन्य किए भारत की माटी, नाम रूप माया थारे, पधारे विवेकानंद हमारे, स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे। कर्मवीर तुम धर्म परायण, आए करने दुख निवारण, ज्ञान खड़ग से बंध काट के, जगत को अभय दिलाने, पधारे विवेकानंद हमारे, स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे। देश के प्यारे जगत दुलारे, राम कृष्ण के नयन सितारे, मातृभूमि के सुपुत्र न्यारे, पधारे विवेकानंद हमारे, स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे। स्वामी सुबोधानंद जी उस समय काशी में थे। एक दिन स्वामी राघवानंद जी ने उनसे पूछा, महाराज, हमारे स्वामी जी बड़े हैं या त्रिलोंग्य स्वामी? उत्तर में सुबोधानंद जी बोले, त्रिलोंग्य स्वामी मनुष्य के बीच सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हमारे स्वामी जी स्वयं शिव हैं। यदि कोई ठाकुर के सामने स्वामी जी के बारे में निंदा करता या झूठ बोलता तो ठाकुर उसे वहाँ गंगा जल छिड़कने के लिए कहते। वह कहते, यहाँ शिव की निंदा हुई है, थोड़ा गंगा जल छिड़क दो। श्री श्री ठाकुर तब इलाज के लिए काशीपुर उद्यान बाटी में थे। तारक, नरेंद्र, निरंजन, शरद, शशि आदि लड़के उनकी सेवा में लगे रहते थे। उस समय की एक घटना ने स्वामी शिवानंद जी के मन में स्वामी जी के प्रति श्रद्धा और प्रेम कई गुना बढ़ा दिया। घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा,
हम में से कई लोग काशीपुर में एक बड़े मच्छरदानी के नीचे एक साथ सोते थे। एक रात को नींद टूट जाने पर मुझे चारों ओर रोशनी दिखाई दिया और छोटे छोटे शिव की मूर्तियाँ नरेन के शरीर के चारों ओर घूमते देखा। पहले तो मुझे यह भ्रम लग रहा था, पर बाद में मुझे याद आया, नरेन का दूसरा नाम बीरेश्वर है। काशी धाम में बीरेश्वर शिव की मूर्ति की कल्पना ऐसे ही की गई है और उनकी पूजा के कारण ही नरेन का जन्म हुआ था। तब से नरेन के प्रति मेरी श्रद्धा कई गुना बढ़ गई। प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री विश्वेश्वर सेन महाशय के मन में स्वामी जी के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम था। वह स्वयं स्वामी जी को शिव के रूप में मानते थे। स्वामी जी की एक विदेशी शिष्या क्रिस्टीन को लिखे हुए एक पत्र में उन्होंने स्वामी जी के बारे में लिखा था, आप शिवजी की वह कहानी तो जानते हैं। एक बार शिवजी स्वयं अपने द्वार पर पहरा देते हुए खड़े थे। उन्होंने एक आदमी अंदर जाना चाहता था। शिवजी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, परंतु उस आदमी ने भी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार उस आदमी ने एक बड़ा बेल का पेड़ लाकर शिवजी के सर पर मार दिया। शिवजी इससे बहुत प्रसन्न हुए और आश्चर्यचकित होकर बोले, मेरा इतना बड़ा भक्त कौन है जो संपूर्ण बेल के वृक्ष से मेरी पूजा कर रहा है? उन्होंने कहा, बालक, तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वर मांग लो। हमारे स्वामी जी साक्षात वही महेश्वर हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उनका नाम ले ले तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। यही स्वामी जी की महानता है। एकमात्र वही दुनिया के सभी जहरों को पचाने और नीलकंठ बनने का साहस रखते हैं। ओह, अवर्णनीय अवर्णनीय उनकी महिमा। निखिल भुवन जन्म स्थेम भंग प्ररोह अकलित महिमान कल्पिता यत्र तस्मिन् सुविमल गगनाभे त्वेष संस्थेप्यनीशे सुविमल गगनाभे त्वेष संस्थेप्यनीशे मम भवतु भवेस्मिन् भासुरो भावबन्धः मम भवतु भवेस्मिन् भासुरो भावबन्धः निहत निखिल मोहे देशता यत्र रूरा प्रकटित परप्रेम्णा यो महादेवसङ्गः अशिथिल परिरम्भ प्रेमरूपस्य यस्य अशिथिल परिरम्भ प्रेमरूपस्य यस्य हृदि प्रणयते विश्वं व्याजमात्रं विभुत्वं हृदि प्रणयते विश्वं व्याजमात्रं विभुत्वं हृदि प्रणयते विश्वं व्याजमात्रं विभुत्वम्। 1998 साल की बात है। स्वामी जी उस समय अपने गुरु भ्राता और शिष्यों के साथ हिमालय में स्थित
अल्मोड़ा में थे। एक दिन सूर्य उदय के समय सूरज की रोशनी को बर्फ पर गिरते देखकर स्वामी जी शिव और उमा के बारे में बात करने लगे। अपनी उंगलियों को पहाड़ों पर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, वह सफ़ेद बर्फ से ढकी श्रृंगराजी शिव हैं और जो रोशनी चमक रही है वह जगत जननी है। इस समय ये विचार उनके मन में विशेष रूप से व्याप्त हो गया था। वे ईश्वर ही संसार है। वे ना तो संसार के अंदर है और ना ही बाहर, और संसार ईश्वर या ईश्वर की छवि नहीं है, लेकिन ईश्वर ये संसार है और वह सब कुछ है। ब्रह्म और परमाणु कीट तक सब भूत का है आधार एक प्रेममय। प्रिय, इन सब के चरणों में दो तन मन वार। बहुरूपों से खरे तुम्हारे आगे और कहाँ है ईश। व्यर्थ खोज यह जीव प्रेम की ही सेवा पाते जगदीश। एक शिवावतार आचार्य शंकर ने अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की और एक शिवावतार आचार्य स्वामी विवेकानंद उस अद्वैत विचार को जन जन तक फैलाना चाहा। अद्वैत विचार को उन्होंने एक नई राह दिखाई। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के इस नए मार्ग का नाम शिव ज्ञान से जीवों की सेवा। निष्काम कर्म योग के माध्यम से मन की अशुद्धियों को काटकर तुरंत ही स्वरूप का बोध करने का यह एक नया संदेश इस युग के लिए उन्होंने दिया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन जब तक कर्म शक्ति हो क्षीण, बंधन मुक्त करो आत्मा को जन्म मरण हो लीन। फिर न रह गए मैं तुम ईश्वर जीव या भवबंधन। मैं सब में सब मुझ में केवल मात्र परम आनंद। जयतीश्वर जयत महारे जय शिव शंभु नररूपधारे। जयतीश्वर जयत महारे जय शिव शंभु नररूपधारे। जय वेद बाणी ज्ञान गंगाधर पतित पालक जय विषधर। जय वेद बाणी ज्ञान गंगाधर पतित पालक जय विषधर। जय भय बारन विजय केतन। जय भय बारन विजय केतन। जय वीरेशर जय दंडारी। जय भय बारन विजय केतन। जय वीरेशर जय दंडारी। जय वीर जय जमहारे जय शिव शंभु नररूपधारे। जय जतेश्वर जय तमहारे। त्रिलोकवासे श्री चरण वंदे। महिमा तब गाहे गीते छंदे। त्रिलोकवासे श्री चरण वंदे। महिमा तब गाहे गीते छंदे। भूभार हरन विमोहनाशन। नमो महेश्वर नरलोकचारे। भूभार हरन विमोहनाशन। नमो महेश्वर नरलोकचारे।
भूभारहरण विमोहनाशन भूभारहरण विमोहनाशन नाम महेश्वर नरलोकचारी भूभारहरण विमोहनाशन नाम महेश्वर नरलोकचारी जय जतेश्वर जय तमहारे जय शिव शंभु नररूपधारी जय जतेश्वर जय तमहारे जय शिव शंभु नररूपधारी जय शिव शंभु नररूपधारी जय शिव शंभु नररूपधारी। स्वामी विवेकानंद के शिष्य श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती महाशय 2 दिनों के लिए बेलूड़ में नीलांबर बाबू के उद्यान गृह में रुके। दिन भर कितना धर्म चर्चा, कितना भजन कीर्तन, कितना भव बंधन मुक्ति का उपाय चर्चा हो रहा था। उस दिन स्वामी जी ने शिष्य को रात भर अपने घर में रुकने की अनुमति दी। अनेक ज्ञानवर्धक चर्चाओं के बाद स्वामी जी ने थके हुए शिष्य से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो जाओ। शिष्य स्वामी जी के बगल वाले बिस्तर पर सो गया। उसी रात उन्हें एक अजीब सपना आया और उन्होंने बहुत आनंद का अनुभव किया। प्रातःकाल में शिष्यों के गंगा स्नान करते आने के बाद देखा स्वामी जी आम के पेड़ के नीचे बड़ी बेंच पर बैठे हैं। पिछली रात के स्वप्न को याद करके उन्होंने स्वामी जी से स्वामी जी की पूजा करने की अनुमति मांगी और स्वामी जी उनकी सच्ची आग्रह देखकर सहमत हुए। शिष्य ने कुछ धतूरे के फूल एकत्र किए और स्वामी जी के शरीर में महाशिव को उपस्थित सोचकर नियमानुसार उनकी पूजा की। पूजा के दौरान स्वामी जी ने शिष्य से कहा, तुमने पूजा तो कर लिया, लेकिन स्वामी प्रेमानंद जी आकर तुम्हें डांटेंगे, क्योंकि तुमने श्री श्री ठाकुर के बर्तन में मेरा पैर रखकर पूजा की। बात समाप्त होने से पहले ही स्वामी प्रेमानंद जी वहाँ उपस्थित हो गए। स्वामी जी ने उनसे कहा, देखो शारद ने आज क्या किया है। उन्होंने आज श्री श्री ठाकुर की पूजा की थाली से चंदन और पुष्प लाकर मेरी पूजा की। स्वामी प्रेमानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई बात नहीं, आप और ठाकुर अलग हैं क्या? डमरू हर करी बाजे बाजे, डमरू हर करी बाजे बाजे, डमरू हर करे बाजे बाजे, डमरू हर करे बाजे बाजे, त्रिशूलधरयंग भस्मभूषण, त्रिशूलधरयंग भस्मभूषण, व्यालमाला गले विराजे, त्रिशूलधरयंग भस्मभूषण, व्यालमाला गले विराजे, डमरू हर करे बाजे बाजे, डमरू हर करे पंचवदन पिनाकधर शिव वृषभवाहन भूतनाथ, पंचवदन पिनाकधर शिव वृषभवाहन
भूतनाथ रुण्डमुण्ड गले विराजित रुण्डमुण्ड गले विराजित अजर अमर दिगंबर रे रुण्डमुण्ड गले विराजित रुण्डमुण्ड गले विराजित अजर अमर दिगंबर रे डमरू हर करे बाजे बाजे डमरू हर करे बाजे बाजे त्रिशूलधरयंग भस्मभूषण त्रिशूलधरयंग भस्मभूषण व्यालमाला गले विराजे डमरू हर करे बाजे बाजे डमरू हर करे बाजे बाजे डमरू हर करे बाजे बाजे डमरू हर करे बाजे बाजे। एक शाम बेलूर मठ में स्वामी जी ने स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को अपने घर बुलाया। जब महाराज जी आए तो स्वामी जी ने कहा, राजा, कृपया आज तुम मेरी थोड़ी मालिश कर दो, इन लोगों से होती नहीं। स्वामी जी ने उपस्थित कानाई महाराज से कहा, आज राजा मेरी मालिश करेंगे, तू अभी जा। कनाई महाराज ने देखा कि राजा महाराज ने तुरंत ही पहलवान की तरह कपड़ा बांधा और स्वामी जी के शरीर पर घुटनों के बल बैठ गए तथा मालिश करने लगे। कनाई महाराज घर के बाहर इंतज़ार करते रहे। लगभग 40 मिनट बाद स्वामी जी ने कनाई महाराज को बुलाया और राजा महाराज को पंखा करने को कहा। रात में प्रसाद ग्रहण करने के बाद स्वामी जी और राजा महाराज के कुछ शिष्यों ने कनाई महाराज से स्वामी जी द्वारा राजा महाराज को इतनी देर तक मालिश करने के बारे में सुना। उन लोगों के मन में एक दुविधा उत्पन्न हुई। कुछ लोगों ने कहा, महाराज मठ के अध्यक्ष हैं, हमारे गुरु स्वामी जी ने उनके साथ ऐसा किया। काश हमें बताया गया होता, गुरु की थोड़ी सेवा कर लेते तो हम धन्य हो जाते। अंततः कुछ महाराजगण महापुरुष महाराज के पास गए और संध्या की पूरी घटनाएं विस्तार से सुनाई। उन्होंने इसका कारण पूछा। यह सब सुनकर महापुरुष महाराज प्रसन्नता से अधीर हो गए और अत्यधिक उत्साहित होकर बोले, आहा आहा, क्या भाग्य है राजा का, उनका जीवन धन्य हो गया। अरे स्वामी जी ने एक बार मुझे बुलाया होता, स्वामी जी ने मुझे मौका दिया होता तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। स्वामी जी स्वयं शिव हैं, उनकी शरीर की थोड़ी सी भी सेवा दुर्लभ है। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन भुवन जय भुवनेश्वरी नंदन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन भुवन जय भुवनेश्वरी नंदन। ध्यान मग्न तुम परम उदासीन, नर ऋषि आए बन जगवासीन। ध्यान मग्न तुम परम उदासीन, नर ऋषि आए बन जगवासी। कृपा समीरण ने उपजाया, कृपा समीरण ने उपजाया। ब्रह्म जलधि में लीला स्पंदन,
कृपा समीरणने उपजायां ब्रह्मजलधि में लीला स्पन्दन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वन्दन, भुवन जय भुवनेश्वरी नंदन। वीर विवेकी अमित शक्तिधर, तेज पुंज तनु कोमल अंतर। वीर विवेकी अमित शक्तिधर, तेज पुंज तनु कोमल अंतर। दयानिधे प्रभु लीला सहचर, दयानिधे प्रभु लीला सहचर। हरो नाथ भव माया बंधन, दयानिधे प्रभु लीला सहचर। हरो नाथ भव माया बंधन। जय योगेश्वर त्रिभुवन वन्दन, भुवन जय भुवनेश्वरी नंदन। जय योगेश्वर त्रिभुवन वन्दन, भुवन जय भुवनेश्वरी नंदन। जय योगेश्वर त्रिभुवन वन्दन, भुवन जय भुवनेश्वरी नंदन। स्वामी जी के मंत्र शिष्यों में से एक स्वामी आत्मानंद ने एक दिन स्वामी जी के व्याख्यान और लेखों की चर्चा करते हुए कहा, शिव का एक भी शब्द मिथ्या नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा वह सत्य है। समय आने पर सब कुछ सत्य हो जाएगा। स्वामी जी ने एक भी शब्द व्यर्थ नहीं कहा। उनके शब्दों से एक भी कमा नहीं छूटना चाहिए। श्री दुर्गाचरण नाग महाशय पूर्वी बंगाल में श्री श्री ठाकुर के बहुत बड़े भक्त थे। वे स्वामी जी को साक्षात शिव मानते थे। एक दिन वे स्वामी जी से मिलने बेलूर मठ में आए। स्वामी जी ने नाग महाशय को प्रणाम किया और पूछा, क्या आप ठीक हैं? नाग महाशय ने कहा, मैं आपसे मिलने आया हूँ। जय शंकर, जय शंकर। आज मुझे शिव दर्शन हुए। स्वामी जी ने पूछा, आपका शरीर कैसा है? नाग महाशय बोले, इस नश्वर शरीर के बारे में आप क्या पूछ रहे हैं? मैं आज आपके दर्शन से धन्य हो गया हूँ। इतना कहकर नाग महाशय ने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी जी बोले, यह क्या कर रहा है? यह क्या कर रहा है? नाग महाशय ने कहा, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि आज मुझे भगवान शिव से मिलन हुआ। जय ठाकुर, जय श्री राम कृष्ण। मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वल भास्करम् इष्टममर नरवन्द्यम्। मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वल भास्करम् इष्टममर नरवन्द्यम्। वन्दे वेदतनुमुज्झितगर्हित काञ्चन कामिनीबन्धम्। वन्दे वेदतनुमुज्झितगर्हित काञ्चन कामिनीबन्धम्। मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वल भास्करम् इष्टममर नरवन्द्यम्। मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वल भास्करम् इष्टममर नरवन्द्यम्। कोटिभानुकर दीप्त सिंहमहु कटितट कौपीनवन्तम्।
कोटि भानुकर दीप्त सिंह महु कटितट कौपीनवन्तम् अभिरभिहुङ्कारनादित दिन्मुख प्रचण्ड ताण्डवनेत्यम् अभिरभिहुङ्कारनादित दिन्मुख प्रचण्ड ताण्डवनेत्यम् मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वलभास्करम् इष्टममर नरवन्द्यम् मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वलभास्करम् इष्टममर नरवन्द्यम् भुक्तिमुक्तिकृपाकटाक्ष प्रेक्षणम् अघदलविदलनदक्षम् भुक्तिमुक्तिकृपाकटाक्ष प्रेक्षणम् अघदलविदलनदक्षम् बालचन्द्रधरमिन्दुवन्द्यमिह नौमि गुरुविवेकानन्दम् बालचन्द्रधरमिन्दुवन्द्यमिह नौमि गुरुविवेकानन्दम् मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वलभास्करम् इष्टममर नरवन्द्यम् मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वलभास्करम् इष्टममर नरवन्द्यम् इष्टममर नरवन्द्यम् इष्टममर नरवन्द्यम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी के जय। जय महामाई के जय। जय स्वामी जी महाराज जी के जय। जय माता वैष्णो देवी की जय। जय बाबा अमरनाथ जी के जय।